हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन डी वशिष्ठ एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो स्टूडेंट्स, आज हमारे पास क्लास 11th का जो मोस्ट वांटेड टॉपिक है, जिसका सर्च शायद सबसे ज्यादा होता है, आज हम उस टॉपिक को लेकर के आपके सामने हैं। ये 11th में बिगिन होता है, लेकिन केवल 11th में यूज नहीं होता, 11th 12th और ये आगे की क्लासेस में भी इसका बहुत बड़ा यूज है स्टूडेंट्स। तो हमें चाहिए कि हम इसके बेसिक की बहुत अच्छी करें। क्या है टॉपिक? क्लास 11th में चैप्टर 2 के अंदर गिवन है। चैप्टर का नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस, और रिलेशंस पर मैं आपको पहले भी क्लास दे चुका हूं, वीडियो बना चुका हूं। आपको अगर वो नहीं पढ़ा है तो इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक चेक करें और वहां से रिलेशन को आप पहले पढ़ सकते हैं। उसके बाद इस टॉपिक को लेकर चलेंगे, दिस इज फंक्शन टू अस। ये हमारे लिए एक नया टॉपिक आज का है, इसको हम बोलते हैं फंक्शन। फंक्शन है क्या, समझने की बात है। सबसे बड़ी बात होती है कि हम बहुत सारी चीजों में सोचते हैं, रट्टा भी मारते हैं कि फंक्शन क्या, लेकिन क्लियर नहीं हो पाता। आज मैं वो सारे एग्जांपल्स आपको दूंगा स्टूडेंट्स, जिससे फंक्शन पूरी तरह से आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो मैं इसका पहले, जैसे कि डेफिनेशन की बात है, तो एक छोटा सा डेफिनेशन दिखा रहा हूं और उसी के अंदर से मैं वो सारी चीजें क्लियर करूंगा जिससे फंक्शन आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो क्या है? अ फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। समझ लें ध्यान से, फंक्शन भी वास्तव में एक रिलेशन ही होता है। तो फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, यहां पे फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी, यानी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं ए और बी, तो वो एक स्पेशल, कौन? फंक्शन एक ऐसा स्पेशल रिलेशन है जो सेट ए से सेट बी के एलिमेंट्स में होता है। अच्छा, इसमें क्या होता है? इन विच ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज इट्स यूनिक इमेज in set B। तो आप कहोगे सर इसमें ऐसा स्पेशल क्या था? देखो, ये एक रिलेशन तो है, लेकिन इसमें कहा है कि एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है। इस रिलेशन में, यानी एक नॉर्मल रिलेशन में और वो रिलेशन जो कि फंक्शन बनेगा, उन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अच्छा, उसमें अब खास बात क्या है यहां समझने के लिए? यहां देखो, 2 पॉइंट पर हमें फोकस करना है। 2 पॉइंट्स आर टू बी फोकस हियर। क्या है? एक तो बोला है इसके अंदर की इन विच ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये वाली है, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, उसके बाद हैज इट्स क्या? यूनिक इमेज। दूसरा ये पॉइंट है बेटा, यानी यहां जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये 2 पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट में लिखा है ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, और दूसरा वाला पॉइंट है इट्स यूनिक इमेज इन सेट बी। इन दोनों पर हम डिस्कशन करेंगे। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं मैं वो बता दूं, और उसके बाद मैं आपको वो सारे एग्जांपल्स दूंगा जिससे आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एफ सच दैट ए टू बी, यानी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर रिलेटेड टू एलिमेंट्स ऑफ सेट बी अंडर एफ, ये इसका मतलब होता है। तो एफ सच दैट ए टू बी है। तो यहां मैं आपको कुछ पिक्चर्स लेकर के, एरो डायग्राम्स लेकर के आपको एक्सप्लेन करूंगा। सपोज करिए ये एक सेट है ए और दूसरा ये सेट है बी, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। सपोज इसके अंदर है ए बी सी डी ई, राइट। अब अगर हम मैपिंग देखें किसी वजह से कि कैसे रिलेशन था, वो एक अलग बात है, लेकिन मान लो एलिमेंट 1 ए से रिलेट कर रहा है, 2 बी से कर रहा है, 3 सी से कर रहा है और 4 डी से कर रहा है, अंडर द कंडीशन ऑफ एफ, राइट। तो ये अपने आप में एक सेट है, क्योंकि क्या बोला था आपने? कहा था ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए। देखो, सेट ए का ईच एलिमेंट ध्यान से देख लो, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए एंगेज्ड है, कोई एलिमेंट यहां फ्री नहीं है। हैज इट्स यूनिक इमेज, दूसरा पॉइंट था इट्स यूनिक इमेज। आप
अच्छा, इनको इमेज बोलते हैं और इनको बोलते हैं प्री इमेज। ये जो एलिमेंट्स हैं इनको बोलते हैं बेटा प्री इमेजेस और इनको बोलते हैं इमेजेस। ये बात तो रही है। तो ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट हैज इट्स यूनिक इमेज। अब आप कहोगे सर ये यूनिक वर्ड अभी भी हमारे माइंड में क्लियर नहीं हुआ, कोई बात नहीं है, ये एक सेट है। यस, इट्स ए फंक्शन। मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं स्टूडेंट्स, समझिएगा। फिर से मैंने सेट ए ले लिया, एक और सेट बी ले लिया, 1 2 3 4 ले लिया, राइट। और यहां पर ले लिया मान लो मैंने ए बी और सी। देखें, इसका इमेज ये है, इसका इमेज ये है, इसका भी इमेज ये है और इसका इमेज ये, सपोज करिए। तो यहां भी हम क्या देख रहे हैं, ईच एलिमेंट एंगेज्ड है, बिल्कुल ठीक बात है। सबका यूनिक इमेज है, बिल्कुल। कैसे पता लग रहा है सर? भाई यूनिक इमेज का सेंस क्या है? यूनिक इमेज से सेंस ये है कि किसी भी प्री इमेज की दो इमेज नहीं होनी चाहिए। मैं एक और एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा। यस, इट्स ए फंक्शन। अब मैंने तीसरा एग्जांपल ले लिया बेटा, यहां देखिए, आई हैव टेकन थर्ड एग्जांपल फॉर यू। इस एग्जांपल से भी मैं कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं, ए और ये हो गया सेट बी। देखें 1 2 3, राइट। और 4 भी मैं ले ही लेता हूं इसके अंदर, 3 एंड 4 इसके अंदर बेटा ए बी सी और डी। अब ध्यान से देखना, ये 1 का इमेज और एक 1 का इमेज, ये 2 का इमेज, ये 3 का इमेज और ये 4 का इमेज। तो यहां ईच एलिमेंट एंगेज तो है, लेकिन यहां कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई बेटा, क्योंकि यहां कहा गया था, आपसे कहा था ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, बिल्कुल ठीक है, इट्स यूनिक इमेज। लेकिन यहां जो इमेज हो गया वो यूनिक नहीं है। क्यों नहीं है? जरा ध्यान से देखो। अगर इसको आप ऑर्डर्ड पेयर में बंद करोगे, ऑर्डर्ड पेयर बनाओगे, तो देखो 1 के साथ कौन आ रहा है? 1 के साथ ए और 1 के साथ किसकी मैपिंग हो रही है? बी। तो यहां आप ध्यान से देखो, जो प्री इमेज 1 है, जो फर्स्ट सेट का एलिमेंट 1 है, उसकी दो प्री इमेजेस बन गई। कौन? 1 की इमेज ए है और 1 की इमेज बी है। तो डेफिनेशन तो कुछ और बोल रही है कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज इट्स यूनिक इमेज। और यूनिक वर्ड का मतलब यही है कि हर प्री इमेज का केवल और केवल एक ही इमेज बनेगा। एक कंडीशन के अंदर एक से ज्यादा अगर इमेज बन गए तो वो फंक्शन नहीं हो सकता। और इस सिचुएशन में यही गड़बड़ हुई। देखो 1 का एक इमेज ए बन गया और 1 का इमेज बी बन गया। अगर मैं इसको पूरा क्लियर कर दूं तो ये आ जाएगा 2 का इमेज है कौन? सी, 3 का इमेज डी और 4 का इमेज भी डी। अब बच्चे एक और कंफ्यूजन हो सकती थी, सर इसके अंदर 3 और 4, जैसे मैं वहां बात करूं, सर यहां पर 2 की इमेज भी है और 3 की इमेज भी है, तो क्या प्रॉब्लम है? भाई आप ये मत देखो कि ये कितनों की इमेज है, आपको सिर्फ ये देखना है यहां जो प्री इमेजेस हैं, क्या किसी प्री इमेज की एक से ज्यादा इमेज है? अगर हां, जैसे इस एग्जांपल में हुआ है, तो दैट इज नॉट ए फंक्शन, क्योंकि यूनिक का सेंस यही होता है, यूनिक वर्ड का मीनिंग यही है बच्चों कि हर प्री इमेज का एक ही इमेज बनेगा। यूनिक मींस सिंगल इमेज, नॉट मोर देन 1। यहां क्या हो रहा है? अगर मैंने एलिमेंट 1 को लिया, यानी प्री इमेज अगर मैंने 1 को लिया बेटा, तो उसकी दो इमेजेस बन रही हैं। 1 की इमेज ए बी और 1 की इमेज बी है। आप चेक कर लो। तो ये क्या है? इट इज नॉट अ फंक्शन। इस पे मैं क्रॉस लगा दूंगा कि भाई ये तो फंक्शन नहीं हो सकता। ठीक, ये फंक्शन नहीं हो सकता। एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूं आपको फोर्थ, जिसमें भी दिखाऊंगा कि वो फंक्शन नहीं है। रीजन वो लगा सकते हो आप एफ वहीं पे, अंडर द सिचुएशन ऑफ एफ। आ जाओ, मैं फोर्थ और एक एग्जांपल ले रहा हूं। यहां पर भी सेट ए और ये ले लिया सेट बी। इसके अंदर एलिमेंट 1 2 3 4, इसके अंदर सिर्फ ए बी। ये इसकी इमेज, ये इसकी इमेज, इसकी इमेज ये। मान लो आपने एक एलिमेंट छोड़ दिया जिसकी कोई इमेज नहीं है, तो कौन सा वाला पॉइंट फेल हो गया? ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी सेट ए का हर एलिमेंट एंगेज्ड होगा। बट इस केस में हम क्या देख रहे हैं? भाई 4 तो फ्री बैठा है, भाई 4 के साथ तो कोई कनेक्टिविटी हुई नहीं, तो इट इज नॉट अ फंक्शन। यानी ये भी फंक्शन नहीं है, ये भी फंक्शन नहीं है, ये दोनों फंक्शंस हैं। तो फंक्शन की डेफिनेशन मुझे लग रहा है काफी हद तक पिक्चर क्लियर हुई होगी। और अगर नहीं हुई है तो नेक्स्ट एग्जांपल उस पिक्चर को आपको 100% क्लियर करेगा स्टूडेंट्स।
चलो बेटा, एक और एग्जांपल मैंने आपको डेफिनेशन क्लियर करने के लिए कि वास्तव में फंक्शन क्या चीज है आपके सामने रखा है। यहां पर मैंने इसके दो केस लिए, केस नंबर 1 और ये केस नंबर 2। अब समझना इसको, f such that a to b, यानी हाँ ये फंक्शन है या नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर करेगा आपके माइंड में। यहां पर देखिए मैंने लिया है सेट ऑफ ऑल सन्स, यानी मान लो इसके अंदर एक सोसाइटी में रहने वाले ये सारे सन हैं और उसी सोसाइटी के ये सारे फादर्स हैं, ठीक है। और इस केस में भी ये सारे सन हैं और ये सारे फादर्स हैं। तो फिर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, देखिए मान लो ये सिस्टम ऐसे है, ए का कनेक्शन M से, B का कनेक्शन O से, C का सपोज N से, D का P से, E का Q से और F का R से। अब ध्यान देना इस बात पर, मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं इसके अंदर आपको। भाई A का कौन फादर है? M, राइट। B का कौन फादर है? N। और C का कौन फादर है? सॉरी, B का फादर O और C का फादर कौन? N। D का फादर P, E का फादर Q और F का फादर R। तो आप यहां देख रहे हो कि सेट ए के अंदर कोई भी सन ऐसा नहीं है, एक भी सन ऐसा नहीं है जो बिना फादर के है, क्योंकि नेचुरली बात यह, बायोलॉजिकली भी बात यही है कि कोई भी सन बिना फादर के हो ही नहीं सकता। ये बिल्कुल फिक्स सी बात है। तो ऐसी कंडीशन में जब हमें फर्स्ट सेट के सभी एलिमेंट को एंगेज्ड होना ही पड़ेगा, तब वो सेट हमारा फर्स्ट लेकर के फंक्शन की कंडीशन में मिक्स हो जाता है, यानी एक कंडीशन पूरी हो जाती है कि ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट। तो आप देखो फर्स्ट सेट का हर एलिमेंट एंगेज्ड होगा तभी ये सेट बनेगा। और वास्तव में पता है कि हर सन का कोई ना कोई फादर जरूर होगा। तो ये आपके लिए सेट हो गया, कंडीशन दिख गई कि अंडर एफ यस इट इज अ फंक्शन, सॉरी सेट नहीं, ये फंक्शन हो गया आपका। अब हम वहां बात कर लेते हैं, देखना ध्यान से जरा। अब आप कहोगे, आपके मन में क्वेरी उठती है कि सर यहां पर एक एलिमेंट फ्री बच गया। बेटा दुनिया में कोई भी सन ऐसा नहीं हो सकता जिसके फादर ना हो, लेकिन दुनिया में बहुत सारे ऐसे फादर होंगे जिनके सन ना हो। मान लो एस एक ऐसा फादर है जिसका कोई भी सन नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हर सन का कोई ना कोई फादर है और वो होगा ही, तो तभी वो फंक्शन बनेगा, राइट। और वैसे भी आप जानते हो नेचुरल भी बायोलॉजिकली भी कोई भी सन बिना फादर के बन ही नहीं सकता। सेकंड केस में बात करते हैं हम लोग। सपोज करिए ए का कनेक्शन इससे और ए का कनेक्शन इससे भी है, बी का कनेक्शन इससे, सी का इससे है, डी ये है, ई इससे है और एफ इससे है। सर इसमें क्या किया, चेक करो मैंने क्या किया, मैं दिखाना चाह रहा हूं आपको। बी का फादर, सी के फादर, डी का फादर, ई का फादर और एफ का फादर। जरा ए के देखना कितने फादर दिखाई दे रहे हैं, ए फादर एम बी और ए का फादर एन बी। ऐसा पॉसिबल है क्या? बिल्कुल नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक सन के दो फादर पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब ये सिचुएशन जहां पर फर्स्ट सेट का कोई भी एक एलिमेंट एक से ज्यादा सेकंड सेट के एलिमेंट से कनेक्टिविटी देता है तो वो फंक्शन नहीं हो सकता। तो यस क्या हो गया, ये फंक्शन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? आपको पता लग गया कि फर्स्ट सेट का एक एलिमेंट एक से ज्यादा एलिमेंट के साथ कनेक्टिविटी कर रहा है। तो ये डेफिनेशन क्लियर करता है बेटा, दो पॉइंट आपको सीखने थे। पॉइंट नंबर 1 कि फर्स्ट सेट का हर एलिमेंट एंगेज्ड होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट फ्री ना हो। हाँ अगर मान लो जी आप कहोगे मैंने इसमें एक और ले लिया एच, या दो गलती केस गड़बड़ कि एक सन के दो फादर नहीं हो सकते। दूसरा केस ये सी इसका कोई फादर ही नहीं है। अजय आप सोच रहे होगे कि मान लो सर कोई एलिमेंट फ्री रह जाए फर्स्ट सेट में, तो नहीं रह सकता ना। ये जो आप एलिमेंट देख रहे हो, ये जो सन आप देख रहे हो, आपको दिख रहा है या कोई फादर ही नहीं है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है दुनिया में कि कोई भी सन बिना फादर के हो जाए, पॉसिबल नहीं है ना। तो इसका मतलब अगर ये भी केस आ जाए इसके अंदर तो वो फंक्शन नहीं हो सकता। तो दोनों पॉइंटों पर बिल्कुल फोकस करो कि फर्स्ट सेट का हर एलिमेंट एंगेज होना चाहिए, वन थिंग। और दूसरी बात, सेकंड सेट के साथ वो केवल और केवल एक ही इमेज बनाएगा, यानी केवल एक ही एलिमेंट के साथ एंगेज करेगा, एक से ज्यादा में एंगेज नहीं हो सकता। तो ऐसे रिलेशन को हम नाम देते हैं फंक्शन का। ये हमारे पास फंक्शन है लेकिन ये फंक्शन नहीं है क्योंकि इसमें दो पॉइंट मिस्टेक है। क्या?
एक तो ये कि जो फर्स्ट सेट का एक एलिमेंट है वो एक से ज्यादा के साथ कनेक्ट कर रहा है, इसलिए फंक्शन नहीं है। और दूसरी बात, इसका एक एलिमेंट विदाउट इमेज है, इसलिए भी ये फंक्शन नहीं है। इज इट क्लियर? तो फर्स्ट सेट का हर एलिमेंट एंगेज्ड होगा, मतलब उसका कोई ना कोई प्री इमेज जरूर होगा, इमेज जरूर होगा, और लेकिन यूनिक होगा, मतलब एक से ज्यादा इमेज नहीं बनेंगे। अगर एक से ज्यादा बनते हैं तो वो फंक्शन नहीं है, और अगर कोई भी इमेज नहीं बनता है तब भी वो फंक्शन नहीं है। इज इट क्लियर? तो ये था स्टूडेंट्स आपके लिए फंक्शन। चलिए आगे चलते हैं आप। चलो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा और इसको ज्यादा क्लियर कर लेते हैं। यहां उसने एक एग्जांपल दिया है, विच ऑफ दीज इज नॉट ए फंक्शन, इनमें से कौन फंक्शन नहीं है, उसको क्लियर भी करिए, रीजन बताइए कि वो क्यों फंक्शन नहीं है। तो आपके सामने पार्ट 1 दे रखा है 2 1 5 1 8 1। अगर आप इसको एरो डायग्राम से देखना चाहते हो, वैसे तो वही पता लग रहा है, एलिमेंट्स है 2 5 8 11 14 और 17। सेट ए के अंदर ये एलिमेंट्स हैं और बी के अंदर सिर्फ 1 एलिमेंट है। तो हम क्या देख रहे हैं, सबकी पिक्चर 1 है। तो आप एक बात डेफिनेशन की, फंक्शन की डेफिनेशन को फोकस करिए। उसमें सिर्फ ये बोला था कि ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट, तो देखो एंगेज्ड है, राइट, हैज इट्स यूनिक इमेज, यानी सभी का सिंगल इमेज बन रहा है। मतलब सिंगल से सेंस है कि अगर आप किसी भी एलिमेंट को चेक करोगे तो एक से ज्यादा इमेज किसी की नहीं होगी। आप यहां देख लो 2 की इमेज भी, भाई 2 है, यहां कहीं रिपीट हो रहा है, 2 नहीं हो रहा, तो दूसरी इमेज होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। यानी कोई भी प्री इमेज एक से ज्यादा इमेज नहीं बना रहा, सिर्फ सिंगल इमेज के साथ कनेक्ट है, इसलिए ये एक फंक्शन है। यस, इट्स ए फंक्शन, इट्स ए फंक्शन। पार्ट नंबर 2 में ले लेते हैं हम लोग। रीजन पता लग गया कि क्यों फंक्शन है। एक तो फर्स्ट सेट का ईच एलिमेंट एंगेज्ड है और सबकी यूनिक इमेज बनी हुई है। इधर ले लेते हैं, इस सेट को ए मान लो और इसमें बी ले लो। इसके अंदर है आपके एलिमेंट्स 2 5 8 11 2 4 2 4 6 8 10 एंड 12। और इधर कौन है बेटा, 1 2 3 4 5 एंड 6। जरा ध्यान दो, 2 का इमेज 1 है, 4 का 2 है, 6 का 3 और 8 का 4, 10 का 5 और 12 का 6। तो हम क्या देख रहे हैं, हर ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट, यानी फर्स्ट सेट का हर एलिमेंट एंगेज्ड है। चेक कर लो, पहली कंप्लीट होगी कंडीशन। दूसरी बात, हर एलिमेंट का यानी कि हर प्री इमेज का एक सिंगल इमेज बन रहा है। आप देख लीजिए, सेपरेट यानी यूनिक इमेज बन रहा है, यूनिक इमेज बन रहा है। चेक कर लीजिए, एक से ज्यादा इमेज किसी का भी नहीं बन रहा। भाई अगर मैं 2 को देखूंगा तो इसका इमेज 1 है, 4 का इमेज सिर्फ 2 है, 6 का इमेज सिर्फ 3 है, यानी 6 का इमेज इस कंडीशन में कहीं भी 3 के अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। 8 का भी इमेज एक ही बार है, 10 का इमेज भी सिर्फ एक है और 12 का इमेज भी सिर्फ एक है, मतलब एक से ज्यादा इमेज नहीं है। इसको हम कह सकते हैं कि फर्स्ट सेट का ईच एलिमेंट एक तो एंगेज्ड है और उसका इमेज यूनिक है, इसलिए ये भी एक फंक्शन है। यस, इट्स ए फंक्शन। अब बचता है थर्ड पार्ट। ये मान लो सेट ए है और ये वाला सेट बी है। इसके अंदर एलिमेंट से 1 और 2, इसके अंदर एलिमेंट से बेटा 3 एंड 5। जरा देखें किस इस्तेमाल मैपिंग क्या हो रही है। 1 का इमेज कितना आ रहा है, 3, और 1 का इमेज और कितना आ रहा है, 5, और 2 का इमेज कितना आ रहा है, 5। तो ये यही फेलियर पे आ गया। फर्स्ट सेट का ईच एलिमेंट एंगेज तो है, एक कंडीशन को तो कंप्लीट कर रहा है, लेकिन सेकंड कंडीशन कि उसका यूनिक इमेज बनना चाहिए, यूनिक नहीं है। क्यों जी, 1 का इमेज एक बार 3 बना हुआ है और 1 का इमेज ही 5 बना हुआ है। तो जो 1 प्री इमेज है उसका इमेज यूनिक नहीं है। चेक कर लो, 1 हैज नॉट अ यूनिक इमेज, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ फंक्शन, इट इज नॉट अ फंक्शन। रीजन क्लियर हो गया कि यह कौन फंक्शन है और कौन फंक्शन नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट 2 पार्ट्स हैं, डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। तो डोमेन ऑफ ए फंक्शन, रेंज ऑफ ए फंक्शन फुल फ्लैश्ड होगा, जिसके अंदर एवरीथिंग क्लियर होगा। आपको बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, फंक्शन तो जैसे तैसे, फंक्शन का
डेफिनेशन आपने पढ़ा होता है, फंक्शन तो पता रहता है, आप डोमेन भी जैसे तैसे करके फाइंड आउट कर लेते हैं, लेकिन सबसे टिपिकल सबसे प्रॉब्लम वाली बात है स्टूडेंट्स, रेंज नहीं पता चल पाता है स्टूडेंट्स को कि रेंज कैसे फाइंड आउट करें। तो हमारे नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टूडेंट्स मैं रेंज और डोमेन दोनों को इतनी क्लियरिटी से एक्सप्लेन करूंगा कि आप कभी भूल नहीं सकते कि हमें किसी फंक्शन की रेंज किस तरह से फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आप नए स्टूडेंट्स हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब, अपने दोस्तों को शेयर करिए, वीडियो को तुरंत लाइक करिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर लाइक करें स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।